खंडेराव को मालूम पड़ा वो अपनी पत्नी से लड़ने आए और बोल रहे कि ये तुमने क्या किया अहिल्या, तुम मेरी पत्नी हो और वैसे भी मेरा अपना हक है, मैं युद्ध में जीत के आया और युद्ध में जीत के आया तो वो राशि मेरी खुद की होगी। अहिल्या महारानी ने कहा महाराज मैं अगर शासिका हूँ, हमारी सेना ने युद्ध जीता था, आप उसका भले ही नेतृत्व कर रहे हैं, आपकी महीने की पगार आपको मिलती है, लेकिन वो जीता हुआ खजाना सरकार का है, इसलिए सरकार में रहेगा, ये आपका नहीं हो सकता है, ये अहिल्या महारानी ही कर सकती। कितना गौरवान्वित होता है ये दृश्य। ऐसे एक नहीं, उनके जीवन काल में जब वो अपने शासन की व्यवस्था चलाती है तो गरीब महिलाओं के लिए अपने रोजगार के साधन देने के लिए माहेश्वरी साड़ी का कहां से कार्य बुलवाती है, कोई हैदराबाद बेंगलोर कहां से बुला करके उनने अपनी बहनों से कहा कि आप अपने पैरों पे खड़े होइए, आप कपड़ा बुनिए, आपको पैसा मिलेगा। उस काल में 300 साल पहले, लेकिन उनने अपने बुनकर के रूप में बहनों को सशक्तिकरण की दिशा में, उनकी जिंदगी में उनके हाथ में कमाई आए, ये काम करना सिखाया अहिल्या माता ने। विधवा विवाह प्रारंभ कराया कि हाँ कल्याणी का विवाह होना चाहिए। कोई बेटी अपने सुहाग को छोड़ने के बाद लंबी जिंदगी कैसी काटेगी, ये विवाह का विचार भी उनके शासनकाल में, और वो भी उस शासनकाल में जब जबरदस्ती से बहन बेटी के सुहाग अगर चले गए तो सती कर बनाते थे, जान करते वो इतनी खराब प्रथा थी। लेकिन अहिल्या माता ने अपने उस काल में भी इससे भी मुक्ति दिलाने का काम किया। और सबसे बढ़कर उनकी कानून व्यवस्था के आधार पर महेश्वर के आने जाने के रास्ते के ऊपर डाकुओं ने कब्जा कर लिया, लोग परेशान थे, तो अहिल्या माता ने निर्णय किया कि वो अपने सारे प्रबंधन करने के बाद भी कंट्रोल नहीं हो रहा सिस्टम, तो उन्होंने कहा कि इस समस्या से जो निदान करेगा वो वीर होगा और मेरी बेटी का विवाह उससे करूंगा। यह अहिल्या माता ने निर्णय किया, केवल अपने देश के लिए, केवल अपने देश की जनता के लिए यह अहिल्या माता ही कर सकती थी। इसलिए अपनी बेटी मुक्ताबाई का विवाह भी उस समस्या का जिनने समाधान करा, उससे विवाह कराया। जातिगत भेदभाव को भूल करके हर समाज की पलटन होना चाहिए, हर एक व्यक्ति को देश के साथ जुड़ना चाहिए, इसलिए भील समाज की भी पलटन बनाने का काम अहिल्या माता ने किया। मैं इतनी सारी बातें बता सकता हूँ कि जितनी बातों के लिए हम सबके लिए और उनकी श्रद्धा बढ़ती जाएगी। जैसे माननीय महेंद्र सिंह जी ने कहा, माननीय बीडी जी ने कहा, माननीय हिताजी जी ने कहा, चाहे हमारे पूरे देश के सभी देवस्थान के सारे मंदिर बनवाना, धर्मशालाएं बनवाना, घाट बनवाना, अन्न क्षेत्र खुलवाना, ये तो उन्होंने किया ही, लेकिन अपने देश के सारे क्षेत्र के अंदर अगर सूखा खेती करता है कोई, तो कुएं बनाने के लिए सरकार से पैसा देने का काम उन्होंने किया। ऐसे बहुत सारे काम किए। लेकिन आज के इस दौर में जब अहिल्या माता ने अपने धर्म की रक्षा के लिए शासन जिस प्रकार से चलाया है, उनकी 300वीं जयंती है और उस जयंती को पूरा वर्ष पूरे देश में मनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने निर्णय किया। जोरदार अभिनंदन करें यशस्वी प्रधानमंत्री का। मध्य प्रदेश की बेटी को इतना बड़ा सम्मान देकर के उनके जीवन के इन पक्षों को पूरे देश के सामने, दुनिया के सामने लाने का उन्होंने जब संकल्प किया, तो ऐसे में अपनी बेटी, अपनी एक तरह से मां स्वरूप अहिल्या माता के लिए ये नारी शक्तियों का बड़ा कार्यक्रम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप बता, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इधर बता, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो उस दिन हम सबको सवेरे जल्दी निकलना पड़ेगा और 9 बजे के पहले पहले अपने जमुनी मैदान पहुंचना है। और दूर से नहीं आएंगे, अपने भोपाल और आसपास के ही लोग 2 लाख की संख्या में सब इकट्ठा रहेंगे। तो हमको प्रयास करना पड़ेगा, हम भी घर से निकले, बाकी को भी लेके निकले, कोई छूटना नहीं चाहिए। बोलो आप सब तैयार है? इधर से तैयार है? तो हम सब संकल्प करें दोनों हाथ की मुट्ठी ऊपर करके कि एक एक बहन अपने 50-50 बहनों को लेकर के मैदान में लेके आएगी। बोला सब तैयार है? बोले भारत माता की, अहिल्या माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।